आज दिन की उक्ति हरिनाम की महिमा पर, जो कि पद्यावली के 21वें श्लोक से ही ली गई है। कहा परेत नगरी पुरंदरः को भवदेत तदीय किंकरः कृष्ण नाम जगदेक जगदेक मंगलम कंठपीठ मुरारी करोति चेत। जगत का एकमात्र मंगल भवन श्री कृष्ण नाम यदि कंठरूप सिंहासन पर विराजमान है तो यमराज एवं उसके दूतगण क्या कर सकते हैं। अतएव भागवत के षष्ठ स्कंद में यानी कि छठे स्कंद के अंदर दूतों के प्रति यमराज ने कहा कि हे मेरे दूतों, जो नाम कीर्तन परायण व्यक्ति हैं उनके पास तो तुम भूल करके भी मत जाना। कारण यह है कि सब भगवान की कौमुदी गदा से सुरक्षित हैं, अतः उनको दंड देने का सामर्थ्य तो मुझ में और काल में भी नहीं है। लेकिन किन भक्तों का, जो कि कीर्तन परायण है, जो कि नाम परायण है, तो यमदूतों की तो दूर की बात, इवन यमराज भी उनको दंड देने से कतराते हैं। हम क्या ही दंड देंगे हरि के भक्तों को जो कि नाम परायण है। क्यों ऐसा क्या कर रखा है इन्होंने अपने कंठ के सिंहासन में भगवान श्री कृष्ण के नाम को बिठा रखा है। सिंहासन का मतलब कि बड़े आदर और सम्मान के साथ, यानी कि ऐसे भक्त जो कि बड़े आदर और सम्मान के साथ कृष्ण का नाम लेते हैं। रगड़ा मार चैंटिंग नहीं, बड़े आदर सम्मान। सिंहासन में बड़े ऐसे बिठाते हैं, आइए बैठिए विराजिए, ऐसे करके बिठाया जाता है। तो कंठ का हालांकि सिंहासन ही हमारा बड़ा बेकार सा है, हड्डी मांस का बना हुआ बेकार थर्ड क्लास सिंहासन है हालांकि, लेकिन कम से कम भाव तो ऐसा हो कि प्रभु आइए विराजिए। तो इसलिए जब कृष्ण का नाम बड़े श्रद्धा भाव के साथ आदर सम्मान के साथ लिया जाता है, ऐसे भक्त जो कीर्तन परायण है, नाम परायण है, जो इस भाव से नाम को लेते हैं, ऐसे भक्त यमराज और यमदूतों के प्रभाव से मुक्त हैं। और इसमें शिरोमणि है शिवजी। शिवजी हमेशा अपने गले में भगवान श्री कृष्ण के नाम को रखते हैं, इसलिए उनका नाम है नीलकंठ। कहीं लगता है कि वो जहर खाया उन्होंने तो इसलिए वो गला केमिकली रिएक्ट कर गया, सो शिवा साइनाइड करके ऐसा करके वो उनके गले में हो गया तो वो नीला हो गया। वो ये एक्सटर्नल कारण है। इंटरनल कारण क्या है? इंटरनल कारण ये है कि हमेशा कृष्ण के नाम को अपने गले में रखते हैं। तो उज्ज्वल नीलमणि कृष्ण क्योंकि उनके गले के सिंहासन में हमेशा विराजमान है, इसलिए शिव जी कहलाते हैं नीलकंठ। नहीं तो पॉइजन क्या करेगा? पॉइजन वैसे सांसारिक पॉइजन है, उनका चिन्मय शरीर है, हाउ इट कैन डू केमिकल रिएक्शन, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए शिवजी हैं यहाँ भगवान के शुद्ध भक्त हैं, गले के सिंहासन पे हमेशा कृष्ण को विराजमान रखते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं देन ऑफ कोर्स ये यमराज यमदूत वगैरह, तो जो ऐसा कर रहे हैं आपके लिए खुशखबरी ये है या दुख खबरी कह सकते हैं। अगर आपको यमराज का चेहरा देखने की इच्छा थी, यमदूतों की चेहरा देखने की इच्छा थी, वो कैसे दिखते हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके होंठ कैसे हैं, करते कैसे दिखते हैं, वो आप ये कभी नहीं देख पाओगे। सो सैड। पर क्या करें, पर जिसने कृष्ण के नाम को गले में विराजमान किया, ऐसा व्यक्ति यमराज यमदूतों के चेहरे कभी नहीं देखता। बल्कि कौमुदी जो है, जो गदा है भगवान की, वो आसपास रक्षा कर रही है, अगर पास आएंगे धूम पड़ेगा उसको। यानी कि सोचिए जो दंड देने वाला है उसको दंड मिल जाए, ऐसा हाल हो जाता है अगर कोई यमराज, अगर कोई भगवान के शुद्ध भक्तों के पास अगर आने का प्रयास करता है, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। तो सो कृष्णा इज डिवोटी कम्स इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कृष्णा। इवन डिवोटी को पनिश भी करना होगा ना तो कृष्ण करेंगे। यमराज कहते हैं वो हमारा डिपार्टमेंट अब नहीं रहा, नाउ कृष्णा यू टेक केयर ऑफ द डिवोटी। उनको कृष्ण प्रेम देना है, थोड़ी पिटाई पुटाई करनी है, जो करना है आप करिए। तो भक्तों की जीवन में पिटाई पिटाई तो होती है हमारी, ऐसा नहीं अभी हम बड़े शुद्ध भक्त हो गए, लेकिन इसमें कौन देख रहा हमारा हिसाब किताब? यमराज ना, कृष्णा। हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम समस्त वैष्णव भक्त चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष समान है, कृपा के समुद्र हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम सब